हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज का टॉपिक है, आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं उसका नाम है कंपैरेटिव एनालिसिस। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे और इसे क्यों हमें देखना चाहिए अगर मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, मुझे ज़्यादा उसमें प्रॉफिट लेना है और एक सटीक मुझे ट्रेड लेना है, तो ये वीडियो आपके लिए, ये एनालिसिस मुझे ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि कंपैरेटिव एनालिसिस होता क्या है और निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड इसको किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, हम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड करते हैं, दोनों इंडेक्स है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी आप देखोगे कि निफ्टी एक ओवरऑल सारे स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है कि पूरे निफ्टी 50 में जितने स्टॉक्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है ये। और बैंक निफ्टी आप देखोगे स्पेसिफिक सेट ऑफ कहेंगे कि फाइनेंशियल जो स्टॉक्स हैं उनको ये रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट। अभी हम देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी जो उसका बिल्टअप होता है उसके मुताबिक यहाँ पर चेंज होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ये सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी का नहीं है, यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी से कंपेयर कर रहा हूँ मैं सारे स्टॉक्स को। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड जब लेते हैं तो निफ्टी इसके हिसाब से कर लेते हैं, क्योंकि निफ्टी में हम क्यों यहाँ पर भाई मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखो कि जब आप पार्टिसिपेंट डेटा अगर आप देखते हो, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो फ्यूचर्स डेटा में जितने भी एफ और डी जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, देखोगे कि निफ्टी को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है। लेकिन उसी के कंपैरिजन में देखो कि कुछ स्टॉक जो है उससे जो को रिलेट करते हैं वो और भी डबल तरीके से वहाँ पर इम्पैक्ट करते हैं। तो वो दोनों हम इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जब निफ्टी की मैंने बात की और बैंक निफ्टी की बात की, तो आप देखोगे कि जब इसमें सेलिंग आता है या बाइंग आता है, तो मैं पहले यहाँ पर बाइंग में बात करता हूँ कि अगर यहाँ पर बाइंग आ रही है, ठीक है, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, तो आप देखोगे कि निफ्टी जो है धीरे धीरे इस तरीके से इंक्रीज होता है। राइट। बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं इसी के जैसा ये इंक्रीज करता है। तो मैं कहूंगा कि जैसे ये एक पर्टिकुलर मंथ है, ये एक पर्टिकुलर मंथ है और ये पर्टिकुलर मंथ है, मतलब ये मैंने एक क्वार्टर लिया है पूरा, मतलब 3 महीने का पूरा मैं डेटा यहाँ पर ले रहा हूँ। अभी देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से इसका जो मूवमेंट है यहाँ पर 2% हुआ था, यहाँ से जिसका मूवमेंट है 3% है और ये 3.5 पकड़ लीजिए। ठीक है, कि ये 3.5 यहाँ पर मूव किया है। ओके, सो इसमें जो हमारा रिटर्न है, अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से देखूं जो मूव किया वो मेरा रिटर्न वहां पर आ रहा है। ठीक है, कि 3% के हिसाब से, मतलब एक सिंपल है कि अगर 30,000 का कोई 30,000 का स्क्रिप है, ये 20,000 की मैं बात करता हूँ निफ्टी को, निफ्टी आप देखोगे कि जैसे यहाँ पर मैं 25,000 की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर 3% का अगर मैं इसको मूव बोलूंगा यहाँ पे, तो आप सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको कितना आएगा। ठीक है, 750 का मूव यहाँ पर आता है इजिली। ठीक है, कि 750 का मूव यहाँ पर कर रहा है, तो ये आपका यहाँ पर प्रॉफिट आता है। राइट, ये पूरे तरीके से प्रॉफिट आता है कि 750 पॉइंट्स आपका प्रॉफिट आया है। तो इसमें अगर मैं मल्टीपल लॉट, मैंने 10 लॉट यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है, तो 10 लॉट किया है तो मैं क्या करूंगा, इंटू 75 इंटू 10, ये मेरा प्रॉफिट हो सकता है। करेक्ट, सिर्फ निफ्टी के केस में। अभी यहां पर आप देखिए कि कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा असर करते हैं। ठीक है, अभी वो हम हमेशा करते हैं ऐसा नहीं होता है, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ टाइम पर ही होता है। ठीक है, मैं कहूंगा कि जैसे ये क्वार्टर में ज्यादा हो सकता है, अगले क्वार्टर में स्टार्टिंग में दिखाएगा कि उतना कुछ खास मोमेंटम नहीं है, लेकिन उसके थोड़े दिनों बाद डेटा चेंज होता है। तो जहां पर मैं देख रहा हूँ कि निफ्टी अगर 0.5% से जा रहा है, चाहे वो ऊपर जा रहा है चाहे नीचे जा रहा है, तो वो 1% से जाता है। मतलब ये है कि अगर यहाँ पर इसने 2% का मूव दिया है, तो वो जो स्टॉक है, अगर इसी के कंपैरिजन में मैं बात करूं, यहां से जो ऐसा मूव किया है इसने, ठीक है, तो ये 2% किया है, तो ये 4% देने की कैपेसिटी है, यहाँ पर 6% हो सकता है और यहाँ पे 7% हो सकता है। तो आगे जाके अगर यहाँ पर 4% है तो ये 8% हो सकता है। ओके, तो जो स्टॉक है इसके कंपैरिजन में आपको यहाँ पर ज्यादा उसने मूव किया है। अब ये कंपैरिजन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? अभी हम तो ये सोचेंगे कि ठीक है, निफ्टी में हम कर लेंगे, निफ्टी में हमें लिक्विडिटी मिलता है तो निफ्टी हमें कर लेना चाहिए, 25,000 है, बड़ा है, 750 पॉइंट मिल रहा है, हम लॉट से इसको बढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि जो स्टॉक में है, ये मेरा स्टॉक जो है मान लीजिए ये है 2,000 का, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये 10 गुना ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि ये जो 2,000 का स्क्रिप है, इसमें आपको लॉट साइज भी होगा कि हो सकता है कि 500 का लॉट हो। ऑलराइट, 500 का लॉट हो और यहीं से ये इतना इंप्रूवमेंट करना सिखाए, मतलब दिखाए। अभी यहाँ पर अगर मैं इसको ऑप्शन में ट्रेड लेता हूँ तो जाहिर सी बात है मैं कैपिटल को ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पर मैं लॉट साइज को बढ़ा सकता हूँ। करेक्ट। अभी यहाँ पे क्या होगा कि ये आपको 3% का मूव दे रहा है, ठीक है, 3% का मूव दे रहा है,
तो मतलब ये है कि जो आपने एक लॉट लगाया, मान लीजिए एक लॉट का कैपिटल आपको 1 लाख लग रहा है और यहाँ पर आपको 750 पॉइंट्स आपको मिला है, तो इंटू 75 करोगे तो आपका वहां पर रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। करेक्ट। तो रिटर्न उसके हिसाब से मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पे जब मैं स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक की जो कैपेसिटी है वो इससे ज्यादा है, क्योंकि ये आपको 3% रिटर्न दे रहा है। ठीक है, हो सकता है कि जो आपने कैपिटल लगाया हो 1 लाख, अगर आपने मैंने वहां पर कैपिटल लगाया तो अगर मान लीजिए ये 1000 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपको कितना मिल रहा है, 75,000 इसमें मिल सकता है। तो कैपिटल वहां पर आप देखोगे कि डबल हो गया। करेक्ट। लेकिन वो 1000 पॉइंट के केस में हो रहा है। ओके। अगर इसी के मुकाबले जो ये स्टॉक अगर आप लेते हो यहाँ पर ऑप्शन में, तो आपका कैपिटल डबल ही नहीं, वो ट्रिपल या फिर 4 टाइम्स भी हो सकता है, 5 टाइम्स भी हो सकता है। ओके। तो स्टॉक की कैपेसिटी देने की क्षमता, मतलब स्टॉक की जो देने की क्षमता वो ज्यादा है कंपेयर टू निफ्टी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कुछ स्टॉक को पिकअप करेंगे जहां पर मैं निफ्टी से अलाइन करूंगा कि निफ्टी जो है अभी मैं क्या कर सकता हूं कि यहाँ पर जो निफ्टी को है लास्ट के 2 मंथ्स का मैं एनालिसिस कर सकता हूं कि लास्ट के 2 मंथ्स में वो पर्टिकुलर स्टॉक ने इसके मुकाबले में कितना परसेंट मूव किया है, चाहे वो ऊपर की ओर हो अपसाइड या फिर वो डाउन की ओर हो। ठीक है। और जाहिर सी बात है मैं निफ्टी से अलाइन करना चाहूंगा क्योंकि निफ्टी मूव कर रहा है। ठीक है, तो निफ्टी के साथ साथ चलने वाला मुझे ज्यादा पिकअप करना है। निफ्टी के अपोजिट में जा रहा है उसको भी हम देख सकते हैं, क्योंकि देखिए जो निफ्टी है वो स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो अपोजिट में जा सकते हैं और अच्छा रिटर्न भी देते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों चीज यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको कंपैरिजन देखा, हमने पूरा देखा कि किस तरीके से ये कंपेयर हम कर सकते हैं किसी स्टॉक को। तो हम चलते हैं एप्लीकेशन पे। ठीक है, यहाँ पर हम कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हैं और इसमें हम जाएंगे स्कैन में। ठीक है, स्कैन में जाएंगे तो ये जो हिस्टोरिकल फ्यूचर्स है इसमें आप देख सकते हो कंपैरेटिव एनालिसिस। ओके, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया कंपैरेटिव एनालिसिस। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का पेज ओपन होगा। ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये निफ्टी का ग्राफ है। ओके, नीचे आप देख सकते हो ये एवरी डे का डेटा है। ठीक है, हर दिन का डेटा डे वाइज है यहाँ पर, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ग्राफ कैसे बना है। ठीक है, अभी इसको मैं टेबल व्यू भी इसमें कर सकता हूँ, बट उस टेबल व्यू में मुझे कुछ खास पता नहीं चलता है। हाँ, नंबर वाइज आप इसमें देख सकते हो, लेकिन ग्राफ वाइज आप देखोगे तो थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितना मतलब मूव किया है, पूरा इसमें दिखाया है, और ये परसेंटेज, कंपैरेटिव परसेंटेज कितना है, कम्युलेटिव परसेंटेज। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बता रहा है। अभी यहाँ पर आपको क्या देखना है कि मुझे कौन से स्टॉक को साथ में अलाइन करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर जाके सिंबल में एंटर कर सकता हूँ कोई भी स्टॉक। ठीक है, कि कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक किस तरीके से इसके साथ मूव कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई स्टॉक यहाँ पर एंटर करते हैं, तो जैसे आईटी स्टॉक्स हैं। ठीक है, आईटी स्टॉक्स काफ़ी यहाँ पर गए हैं, तो मैं यहाँ पर इन्फोसिस को मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, तो मैंने इन्फोसिस यहाँ पर ऐड किया। यहाँ पर निफ्टी के साथ ही अलाइन करना है, अगर निफ्टी को चेंज करना है तो आप वहाँ पर बैंक निफ्टी यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने निफ्टी के साथ इन्फोसिस मैंने किया हुआ है। अभी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं जहाँ पर भी कर्सर रखूंगा, ठीक है, आपको राइट साइड में दिखेगा कि इन्फोसिस कितना परसेंट मूव किया है और निफ्टी कितना मूव किया है। तो वहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि इन्फोसिस जो है 0.16 और जो हमारा निफ्टी है 0.26। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे ज़्यादा उसमें डिफरेंसेस नहीं आ रहा, मतलब कि उसमें कोरिलेट कर रहा है लेकिन उतना मूव नहीं कर रहा है। ओके, तो ये स्टार्टिंग मुझे इतना दिख रहा है। अभी यहाँ पर देखिए जब निफ्टी ऊपर की ओर जा रहा है, ओके जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर कितना मूव करना शुरू किया वो देखिए 0.94 और 1.47, तो आप देखोगे 0.5 वहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, तो 1.5 गुना ज़्यादा वहाँ पर उसका मूवमेंट चल रहा है। ओके, तो समझ जाइए कि निफ्टी का जो मूवमेंट, निफ्टी और इन्फोसिस यहाँ पे इनका जो कोरिलेशन है इंप्रूव हो रहा है, काफ़ी अच्छा जा रहा है। मतलब निफ्टी के कंपैरिजन में इन्फोसिस अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो मतलब अगर इन्फोसिस में मैं यहाँ पर आगे जाके ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है, तो मेरा ट्रेड इसमें अच्छा हो सकता है। अभी मैं ट्रेड बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए डिफरेंट सेटअप्स है, मैंने बहुत से उसमें वीडियोस बनाए जहाँ पर हम इंट्राडे सेटअप या फिर हम पोजिशनल ट्रेडिंग ले सकते हैं, चाहे वो आप ट्रैप इंडिकेटर से ले रहे हो या आरपीजी से ले रहे हो, आप उसमें ले सकते हो। ओके, मैं यहाँ पर आपको स्टॉक सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में निफ्टी के कंपैरिजन में कितना अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो उस पर जरा ध्यान देते हैं। अभी आप देख सकते हो कि वहाँ पर 1.47 है और निफ्टी का आप देख सकते हो 0.94 है। अभी इसमें अगर मैं आगे में जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको आगे मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखो अब ये बढ़ना शुरू किया, अगेन देखो वहाँ पर 0.25, 0.79, 3 टाइम्स अब बढ़ चुका है।
ठीक है, 3 टाइम्स। तो मतलब यहाँ पर इंप्रूवमेंट इसका जारी है। अभी आगे देखिए कि निफ्टी कितना नीचे गिरा है, और उसी के कंपैरिजन में आप देख सकते हो कि जो ग्रीन है यहाँ पर मेरा इन्फोसिस है वो कितना गिरा है। ये देखिए 0.79 है और वो 4 पॉइंट में गया है, तो मतलब 4 टाइम्स बढ़ चुका है। ठीक है, 4.7, ठीक है, ऑलमोस्ट आप देखोगे 4-5 टाइम्स बढ़ चुका है। तो यहाँ पर जहाँ निफ्टी जो है वो मान लीजिए कि निफ्टी यहाँ पर 4 रुपये गिर रहा है या 1 रुपये गिर रहा है, तो इन्फोसिस आप देखोगे उसके मुकाबले में परसेंटेज वाइज वो 4 गुना ज़्यादा गिर रहा है। ओके, तो वहाँ पे अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर मतलब ऑप्शन में अगर लेना है, खास करके एटीएम पे, तो मुझे उसमें रिटर्न मिलने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ओके, देखिए अभी आगे आप देख सकते हो कि मूवमेंट उसी ओर से वैसे ही हुआ है। निफ्टी गिरा, ये देखिए काफ़ी नीचे गिर गया, फिर निफ्टी देख सकते हो यहाँ सस्टेन किया, इन्फोसिस देखो वहाँ से धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हुआ। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्राफ देखिए, ये जो ब्राउन वाला है ये इन्फोसिस का ग्राफ है। आप देखिए किस तरीके से गया है, और वहीं पर आप देख सकते हो जो यहाँ पर इन्फोसिस का ग्राफ है वो कैसे गया। निफ्टी का ग्राफ आप देख सकते हो किस तरीके से मूव किया है, और वहीं पर इन्फोसिस का देख सकते हो। अगर इसको हम नंबर वाइज देखते हैं, ओके, तो चलिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, ये है डेटा, आप देख सकते हो मैंने नवंबर से लिया है। ठीक है, नवंबर से हम देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर, ओके, 1 नवंबर। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में कोरिलेशन कैसा है। अभी वहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इन्फोसिस है यहाँ निफ्टी है 3 है, वहाँ पर 8 है, मतलब आप बोलोगे कि 3.13, तो मतलब ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स से ज़्यादा है। फिर 2.4 वहाँ पर 8 हो गया है, 3, 7, 2.76, 8, फिर यहाँ पर 2.74, 5, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर कोरिलेशन आप देख सकते हो मेंटेन है। फिर आप देख सकते हो 11 नवंबर को वहाँ पर आसपास आ गया, वो भी 3 है, ये भी 3 है। फिर देख सकते हो कि जो निफ्टी है वो ज़्यादा नीचे डाउन साइड गया, लेकिन वो उतना नहीं गया। ठीक है, कोरिलेशन जहाँ पर एट पार आ जाता है तो वहाँ थोड़ा हमें थम जाना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन रिटर्न कंपेयर टू निफ्टी हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। देखिए कितने भी आप पोर्टफोलियो अगर हम बनाते हैं तो उसमें एक बीटा वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, बीटा वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ही हम उसमें हेजिंग करते हैं, राइट, और बीटा वैल्यू के हिसाब से वो पोर्टफोलियो हमें रिटर्न देता है। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस बहुत अच्छा चीज़ है, जहाँ पर आप देखोगे कि मैं कहूँगा कि बीटा के अलावा अगर किसी चीज़ से कंपेयर करना तो यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आगे किस तरीके से मूव करा है। ये निफ्टी 5.3 है, यहाँ पर देखिए कोरिलेशन जो है ना काफी कम हो गया। ठीक है, दोनों का जो मूवमेंट है कम हो गया। ठीक है, इन नवंबर आगे आगे देखिए बढ़ना शुरू किया। अभी ये देख सकते हो कम हो गया ये, लेकिन फिर से इसने मैच किया 18 नवंबर को 5.6 और 5.89। ठीक है, उसका देखिए ये 5.1, 5.8, ये आगे होता गया। ठीक है, मेंटेन हुआ, फिर ये थोड़ा सा गिर गया, वापस से गिर गिर के देखिए इसके कंपैरिजन में काफी कम हो गया, राइट। अभी ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये पॉजिटिव, यहाँ पर 0.13 हुआ, यहाँ पर 2, मतलब वो थोड़ा सा पॉजिटिव चला गया, ये नीचे चला गया। ओके, लेकिन वहां से जब इसने इंप्रूव करना शुरू किया, देख सकते हो मेंटेन किया यहाँ पर, और देख सकते हो कि राइट फ्रॉम 6 दिसंबर यहाँ से इसके मुकाबले में इन्फोसिस आप देख सकते हो कि कितना अच्छा इसने मूवमेंट किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि इस दोनों के मुकाबले में, ठीक है, जब मैं इन्फोसिस और निफ्टी को मैं देख रहा हूँ, ट्रेड लेने के मैं जाऊँगा, तो जितना ज़्यादा मोमेंटम आप देखोगे इन्फोसिस दे, मतलब निफ्टी दे रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्फोसिस में मुझे थोड़ा अच्छा मिल जाए। ठीक है, तो मतलब मैं थोड़ा वेट कर सकता हूँ कि निफ्टी को फॉलो कर रहा है, ऑलराइट, निफ्टी को फॉलो कर रहा है, तो हो सकता है कि मुझे और अच्छा रिटर्न ये दे दे। ओके, आप ओवाई का भी डेटा अगर इसमें हम देखते हैं, ठीक है, इसमें आप कंपैरिजन आप की प्राइस चेंज ओवाई चेंज से भी आप देख सकते हो। ओवाई भी आपको यहाँ पर बताएगा कि निफ्टी का ओवाई कितना चेंज हो रहा है, तो इसका कितना हो रहा है। क्लियरली देख सकते हो कि स्टार्टिंग में आप देख सकते हो कि उसका ज़्यादा था, इसका कम है, फिर इसका बढ़ना शुरू किया। ठीक है, उसको इजीली क्रॉस कर गया, देख सकते हो कि फ्रॉम 27 दिसंबर देख सकते हो ये 2020 गया, वो कम हो गया। ओके, तो कोरिलेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी इसी को अगर हम देखते हैं बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में, ठीक है, यहाँ पर जाके फ्यूचर और हिस्टोरिकल में मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और देखूंगा पहले निफ्टी को। ओके, पहले निफ्टी को यहाँ पर देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ मैंने निफ्टी को चेक किया। निफ्टी को आप देखिए स्टार्टिंग में फ्रॉम 5 दिसंबर देख सकते हो पूरा साइडवेज है, फिर अचानक से डाउन ट्रेंड आया। अभी देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी मिली, अभी ये ऊपर जाने की फिराक में, करेक्ट। अभी यहीं पर अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ इन्फोसिस के मुकाबले, ठीक है, तो यहाँ पर हम एंटर करते हैं इन्फोसिस। ठीक है, अब इन्फोसिस का देखिए
जब वो साइडवेज था तो देख सकते हो उसका अप ट्रेंड है, अभी वो जब डाउन साइड गया तो वहां से देख सकते हो कितना डाउन ट्रेंड है। अभी इसी तरीके से अप ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ है। तो कंपैरेटिवली आप देख सकते हो कि इन्फोसिस कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से आप कई स्टॉक को उसके साथ कंपेयर करके आप उसको एनालाइज कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन सा जो स्टॉक है निफ्टी के मुकाबले में अच्छा रिटर्न दे रहा है। मतलब निफ्टी अगर 1% जा रहा है तो स्टॉक कितना परसेंट मूव कर रहा है, तो मुझे उसमें ट्रेड लेना चाहिए। मतलब जब भी मेरे ट्रेड सेटअप में आए तो मुझे उसमें ट्रेड लेना चाहिए। इसकी कैपेसिटी जो रिटर्न की कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमरस स्टॉक को ले सकते हो। मतलब मान लीजिए कि आप कुछ बास्केट बना रहे हो जिसमें स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना है महीने भर के लिए, तो आप कंपैरेटिव एनालिसिस करके वो बास्केट क्रिएट कर सकते हो और उसमें आप ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, तो ये था सेशन कंपैरेटिव एनालिसिस के बारे में। और भी ऐसे जानकारी पूरी वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।